नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दोस्तों, आखिरकार एसआईआर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंस गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार में फर्जी वोटर्स की धांधली को एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने बीजेपी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो आखिर कैसे 14 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं और बीजेपी विधायकों की विधायकी कैंसिल होने की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, आखिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे सरेंडर कर दिया है और क्या इससे बिहार चुनाव का बहुमत पलट सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बीजेपी के विधायकों को नोटिस थमाया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि बिहार चुनावों को लेकर पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बिहार के चुनावों के नतीजों पर टिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि मोदी जी 75 के हो गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब इस्तीफा नहीं दिया तो दावा यह किया जाने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं बिहार चुनाव हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना ही होगा। फिलहाल इसीलिए अमित शाह ने बिहार चुनावों में मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए बिहार में एक नया शिगुफा छोड़ा गया। बिहार में एसआईआर लेकर आए और एसआईआर के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है, आप अच्छे से जानती हैं। फिलहाल अगर बिहार के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए और विपक्ष में हार जीत का अंतर 100 और 1000 का भी नहीं है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मसले पर सुनवाई चल रही है। अब इसी सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया चुनाव आयोग से कि आप ये बताइए कि आपने कैसे एसआईआर के जरिए बिहार में लाखों वोटर्स को डिलीट कर दिया है, इस पर चुनाव आयोग से जवाब नहीं देते बना है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तो तहलका मच गया है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग की तरफ से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हमने तो डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने बिहार में मैन्युअली हर एक के घर जाकर चेकिंग की है, उसके बाद लाखों वोटर्स हटाए गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि 2018 से चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की वोटर लिस्ट में 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े गए हैं। अब यहीं पर आप समझ सकती हैं कि कितना तगड़ा खेला हुआ है बिहार में। मतलब 14 लाख वोटर्स ये सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है या फिर यूं कहें एक तरीके से सरेंडर कर दिया है कि हम तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने जब चुनाव आयोग से सवाल किया है कि वोटर लिस्ट में कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो चुनाव आयोग ने खुद माना है कि 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 लाख को हटा पाए हैं। इसमें बिहार में भी फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं और ये फर्जी वोटर्स तब हैं जब बिहार में एसआईआर हो चुका है। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग चौतरफा बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देते बन नहीं रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से 4 नवनिर्वाचित विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें 2 आरजेडी के विधायक हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कि आरजेडी के पास अब हारने और जीतने के लिए तो कुछ बचा नहीं। उनके 2 विधायक और भी चले जाएं तो आरजेडी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बिहार के चुनावों में बीजेपी की साख फंस गई है। आपको बता दें शिवानी, अगर 4 विधायकों का भी फर्जी वोटिंग के जरिए
हारने या जीतने का खेल खुल गया तो पूरा एसआईआर का भांडाफोड़ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात सिर्फ बिहार की नहीं है। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो 2023 में ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके पहले डुप्लीकेट वोटर्स हटाए गए, फिर 2024 में चुनाव हुआ। लेकिन फिलहाल अब इसे बिहार में इस्तेमाल नहीं किया गया, और क्यों नहीं किया गया इसको लेकर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो जाहिर है प्रियंका जी, हड़बड़ाहट साफ दिखाई दे रही। सवाल उठ रहा है क्या इसीलिए अमित शाह नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। आपको बता दें शिवानी, पहले तो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खत्म करने का धीरे धीरे वाला प्लान बनाया है, लेकिन अब ये प्लान तेजी से एक्टिवेट हो गया है। आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आ रही है, आज ही की खबर है, और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह ने जेडीयू के 2 नेताओं को तलब किया है, मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के बाद दावा यह किया जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल कौन है ये 2 नेता? ललन सिंह और संजय झा। संजय झा और ललन सिंह की फिर से अमित शाह से मीटिंग हुई है, और नीतीश कुमार की मर्जी के बिना निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री करवाई जा रही है। आपको बता दें शिवानी, खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई तो ये नीतीश कुमार के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा होने वाला है। आपको बता दें कि खेला दोनों तरफ से चल रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से भी एआईएमआईएम के 5 विधायकों से मीटिंग की गई है, और इस मीटिंग को लेकर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मैसेज क्लियर कर दिया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि मैसेज ये दे दिया गया है कि हम भी नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नंबर 1 पार्टी की बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा तो ये कर दिया है कि नीतीश कुमार अपने दम पर बहुमत जुटा रहे हैं, और खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से अचानक से अमित शाह की संजय झा और ललन सिंह से मीटिंग हुई है, ऐसे हालातों में होने को कुछ भी हो सकता है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार अमित शाह के लिए नाक का सवाल है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हालातों में कुछ तो बिहार में होने वाला है। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग फंस गया है, ऐसे में कुछ तो होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है कि नोटिस जारी होते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब जिस तरह से अमित शाह ने नीतीश कुमार को हटाने का प्लान बनाया है, और ऐसे में बीजेपी विधायकों को कोर्ट का नोटिस मिला है, आपको क्या लगता है कि इसके आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।